बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उस नारे के बाद वो नारा ये लग रहा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू शिद्दत पसंद हैं या मोदी सरकार उनके हवारी हैं, उनके हवास के ऊपर ये नारा सवार हो गया है। वो एक मुस्कान आज उससे कई ज़्यादा गुना मुस्कान की सूरत में हमें रोड्स के ऊपर नज़र आई और जिस बहादुरी के साथ आज उन्होंने इंडियन पुलिस का सामना किया है। माजी में हमने देखा कि हिंदू शिद्दत पसंद आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो हैं वो हमला करते थे, लेकिन आज पहला ऐसा मौका था जहां पे जो इंडियन पुलिस के लोग हैं, जो इंडियन मशीनरी के लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों की बच्चियों बेटियों के ऊपर हमला किया और उनके ऊपर तशद्दुद किया। लेकिन वो जो बेटियां और बच्चियां थी, जिस तरीके से उन्होंने उनका मुकाबला किया है, वो खुद से एक मिसाल है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज ये वाक़या पेश कैसे आया है। और मोदी साहब जो हैं वो एक्टिंग करते हुए एक और मकाम के ऊपर पकड़े गए हैं और इस एक्टिंग के दौरान इस बार चूँकि कैमरामैन आज़ाद था तो उसने खेल पहले भी हमने देखा कि कभी प्रॉम्प्टर साथ छोड़ जाता है तो सीटी गुम हो जाती है मोदी की। और उसके अलावा आज वो लोग जो इंडिया के अंदर खुद दहशतगर्दी के मुकदमात उनके ऊपर हैं और वो ज़मानतों के ऊपर रिहा हैं, वो आज मुसलमानों की जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पे सिर्फ तालीमी इदारों के अंदर नहीं, इस पूरे माशरे के अंदर कहीं पे भी हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर आप हिजाब पहनना चाहते हैं तो आप अपने घरों में हिजाब पहने और घरों के अंदर रहें, बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला कुछ यूँ है कि मुस्कान ने कर्नाटका के अंदर उस दिन सिर्फ जो चंद नौजवान हिंदू शिद्दत पसंद थे, आरएसएस से उनकी वाबस्तगी थी या बीजेपी के साथ थी, उन्होंने उस बच्ची को हरासा करने की कोशिश की। लेकिन उसने जिस बहादुरी के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उनका मुकाबला किया, वो खुद एक मिसाल बन गया। उस मिसाल के बाद इनका ख्याल तो ये था कि मुसलमान डर जाएंगे और मुसलमान घरों को बैठ जाएंगे, लेकिन आज मुसलमानों की बेटियों और बहनों ने जो एक नई मिसाल कायम की है वो बिल्कुल अलग है। और पहले तो चलिए ये था ना कि वो चंद गिरोह या जो हुजूम था वो ये काम करता था, लेकिन अब इल्ला माशाल्लाह इंडियन हुकूमत और इंडियन रियासत ने इस सिलसिले में जो काम है वो अपने हाथ में ले लिया है। अब इंडियन हुकूमत जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको मारना और उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू हो गई है। मोदी साहब चूँकि उनको खुद फुर्सत नहीं है कि वो एक्टिंग वाले ड्रामों से निकलें और उनको पता चले कि उनके मुल्क में हो क्या रहा है और उनके मुल्क के बारे में बाकी बैनुल-अक़वामी दुनिया क्या क्या रही है और पाकिस्तान या तमाम इस्लामी दुनिया उसके ऊपर कंसर्न्स का इजहार कर रही है। मोदी साहब जो हैं जनाब, वो चूँकि उन्होंने वोट्स लेने हैं तो वोट्स लेने के लिए कोई भी ड्रामा करने से बाज नहीं आते और उन्होंने एक मंदिर का दौरा किया और मंदिर का दौरा करने के बाद जब बारी आई, आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी कोई आला सतह का मेहमान आता है तो वहाँ पर जो मेहमानों की किताब है उसमें तासुरात दर्ज करने की बारी आती है। लेकिन इस बार जब तासुरात दर्ज करने की बारी आई तो मोदी साहब पकड़े गए। मोदी साहब पकड़े तो पहले भी जाते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, प्रॉम्प्टर बंद होता है और उसके बाद आपको कहते हैं मेरी आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं जी आवाज़ आ रही है, तो उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल जहन से खाली हो जाना, कुछ बोलने को पास हो तो आप बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर गए और मेहमानों की जो किताब थी तासुरात दर्ज करने वाली, जब तासुरात दर्ज करने की बारी आई तो वहाँ पर साहब ने लिखने की बजाय कलम को ऐसे ऊपर घुमाना शुरू किया जैसे वो लिख रहे हैं। लेकिन जब कैमरे ने साइड से फोकस किया तो मालूम ये हुआ कि रजिस्टर नीचे था और पेन ऊपर था, तो वो तो आपस में लिख ही नहीं रहे थे। बाद में हमने जब और उसको क्लोजली देखा तो पता ये चला कि शायद लिख किसी और ने दिया था, जो मुमकिन तौर पर इनके स्टाफ के लोग थे। और लिखने के बाद जो मोदी साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दस्तखत करने तक बाज रहे और यहाँ पे पकड़े गए। अब इस सारे मामले से उन्हें फुर्सत मिले तो उनको पता चले कि बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। अमेरिका कह चुका है कि ये जो हिजाब का मामला है इससे रोकना ये मज़हब की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि बरतानिया के अंदर जो मुख्तलिफ शैडो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मामला अपनी गवर्नमेंट के साथ उठा दिया है कि मुसलमान बच्चियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर आपको बोलना भी चाहिए और इंडियन हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालना चाहिए। और उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, आप जानते हैं कि जो मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम OIC है, OIC ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये वाक़यात जो हैं ये मुनासिब नहीं है और इसके ऊपर काम करना चाहिए और भारतीय हुकूमत को उनकी आज़ादी को यकीनी बनाना चाहिए। आपने एक पर्सनैलिटी का इंडिया के अंदर नाम सुना होगा, है तो वो ख़ातून ख़ुद भी, लेकिन उनकी ज़बान और उनका जो लब्ब लहजा है वो बिल्कुल भी कोई मुनासिब इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, उस वाला नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर नामी एक खातून है जी,
इनके ऊपर खुद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये मुख्तलिफ बम धमाकों में मुलव्वस हैं और ये जेल में भी काट अपना वक्त गुजार के आई हैं और अब ज़मानत के ऊपर रिहा हैं। अब वही खातून जो है वो बाहर निकल के मुसलमानों के बारे में हर्जा सराई कर रही हैं और मुसलमानों के बारे में कह रही हैं कि आपको हिजाब पे अगर आपने इंडिया में रहना है, पहली बात तो ये बात बाद में शुरू होती है और ये लोगों को कहना शुरू हो जाते हैं अगर आपने इंडिया में रहना है तो आप ये करें वरना आप पाकिस्तान चले जाएं, और फिर पाकिस्तान के बिना इनको रात का खाना भी इनका डाइजेस्ट नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी आपको अगर भारत में रहना है तो भारत में किसी को भी, किसी एक फ़र्द को नहीं, किसी को भी हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपको घर में ख़तरा है, घर में हिजाब पहने और घर में रहें, लेकिन अगर आपने बाहर निकलना है तो इस इंडियन माशरे के अंदर आपको हिजाब पहनने की जो है वो इजाज़त नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है, उनका ये कॉन्फिडेंस क्यों है? उनका कॉन्फिडेंस इसलिए है कि एक तो बच्चियों को रोका गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि जब तनाज़ा होता है तो आप कहाँ जाते हैं, आप कोर्ट्स में जाते हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कोई मैटर ऑफ अर्जेंसी नहीं है, यानी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर फौरी समाअत की जाए, हाई कोर्ट को फैसला करने दें। बच्चियों के ऊपर जो उनको स्कूलों में अगर नहीं जाने दे रहे कोई बात नहीं, कॉलेजों के अंदर नहीं जाने दे रहे कोई बात नहीं है। चूँकि मुसलमानों का मामला है तो इसलिए मुसलमानों की तकलीफ, जारी बात है इंडिया के अंदर उनकी तकलीफ थोड़ी हो सकती है। अब हुआ गया, अब किसी जगह पे उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, और आप जानते हैं कि योगी की हुकूमत और वो तो नरेंद्र मोदी के कदमों के ऊपर चल रहा है, चूँकि उसको लगता ही है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितने इक़दाम करेगा उससे ज़्यादा उसको इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि वो इंडिया का अगला वज़ीर आज़म होगा और मोदी को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मोदी 2 बार वज़ीर आज़म बन गया। तो वहाँ पे गाज़ियाबाद का इलाका है और गाज़ियाबाद के इलाके के अंदर जो कुछ मुसलमान बच्चियाँ थी वो एहतजाज कर रही थी और उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। इस दौरान जो पुलिस के लोग हैं वो आते हैं, जिसमें मर्द पुलिस वाले भी शामिल हैं, ख़वातीन तो अपनी जगह पे हैं, जो मर्द पुलिस एहलकार हैं वो भी आते हैं। इन बच्चियों के साथ वो ना कोई बात करते हैं, ना इनको वार्न करते हैं, ना ही इनको ये कहते हैं कि आप इस जगह से कहीं और चले जाएं। इस दौरान अचानक से वो जो बाहिजाब ख़वातीन थी, जो मुसलमान ख़वातीन थी, उनके ऊपर वो डंडे के साथ जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, किसी को घसीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन सलाम इन बच्चियों को, इन बेटियों को, इन बहनों को कि जिन्होंने इस शिद्दत पसंदी का और इस जुल्म सितम का डट के मुकाबला किया और वो डरी नहीं है, वो पीछे हटी नहीं है, और वहाँ पे डट के वो जो पुलिस वाले हैं, और ये जब फुटेज आई है तो उस फुटेज को पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि काम हो क्या रहा है, मुसलमानों के साथ किया क्या जा रहा है। उसके बाद जो है अब वही जो पुलिस वाले हैं जो पहले अपने नंबर बनाना चाहते थे, बीजेपी को खुश करना चाहते थे, जारी बात उससे प्रमोशंस मिलती हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो अब वो पुलिस वाले फरमा रहे हैं जी हम इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, वीडियोज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं हम उनको सज़ाएँ देंगे। आप कल्प्रिट्स को सज़ाएँ कैसे देंगे जब आपकी हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत इस चीज़ को इनकरेज कर रही है, तो इस सिलसिले में क्या वो पुलिस वाले किसी उस सज़ा के अंदर या किसी ऐसे दायरा कार के अंदर आ सकते हैं? तो मुझे तो इस बारे में बड़ा कवी यकीन है कि ना उनको कोई हाथ डालेगा, ना तक कोई सस्पेंड करेगा। बाद में आप देखेंगे जैसे ही किसी और जगह पे मामला उठेगा, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट जानबूझ के इस मामले को हवा दे रही है। उसकी वजह यह है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस को लेके उनका ख्याल ये है कि अगर मुस्लिम मुखालिफ हवा बनेगी, पाकिस्तान मुखालिफ हवा बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हासिल करना ज़रूरी होगा। और यही उनके पार्लियामान के रुकन कहते हैं। आखिर क्या वजह है आज 70 साल 75 साल के बाद भी इंडियन किस स्टेज के ऊपर हैं कि अगर वो पाकिस्तान का जिक्र ना करें, मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र ना करें, इस्लाम का जिक्र ना करें, तो जनाब उनकी कैंपेन मुकम्मल नहीं होती, उनका इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ना आपको इंडिया का नाम सुनाई देता है, ना गांधी साहब का नाम सुनाई देता है, ना किसी का नाम सुनाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान जो हकीकी मसाइल हैं उनके ऊपर पॉलिटिक्स करता है। मज़हब कार्ड खेलना वो पाकिस्तान को ज़रूरत भी नहीं है, और कहने को ये जो सेकुलर स्टेट है उसका रवैया आप देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके इस वक्त अब मुसलमानों को बहरहाल वो जो अरब ममालिक हैं उनको बोलना चाहिए, जिनके वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिनके बड़े आजकल स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, बाकी ममालिक को बोलना चाहिए। पाकिस्तान ने तो उनके जो यहाँ पे कायम मकाम हाई कमिश्नर हैं उनको बुला के अपने एहतजाज कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।